जुबान को नरम रखने का मतलब है कि हमेशा हम दूसरों के साथ कोमल व्यवहार करें, मीठी वाणी से बात करें। हर इंसान चाहते हैं कि मेरे साथ लोग मीठी वाणी से बात करें, मधुर वाणी से बात करें और सुंदर बर्ताव करें। लेकिन हम नहीं चाहते, हम अपने लिए तो चाहते हैं लेकिन दूसरों के लिए हम अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं, दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं। मीठी वाणी से हम कभी बात नहीं करते हैं और जो देता है वही हमें मिलता है, जो बोया जाता है वही काटने को मिलता है। इसलिए हम अपने लिए जो चाहते हैं वही हम दूसरों के लिए दें। तो हमेशा हम दूसरों से कभी कड़वी बात ना करें बल्कि मीठी वाणी से ही बात करें। अगर मीठी वाणी बोलने वाले कोई है तो कड़वी चीज लेकर भी वह बेचता है। मीठी वाणी बोलने वाले व्यक्ति कड़वी चीज लेकर भी बेचता है तो उसकी कड़वी चीज बिक जाती है। लेकिन जो कड़वी वाणी बोलने वाले हैं, मीठी मीठी चीजें रखते हैं, जैसे शहद है, गुड़ है, चीनी है, गन्ना है, कोई भी मीठी चीज वहाँ रखते हैं, वहाँ भी सामान बिक नहीं पाता है। तो सबसे मीठी चीज क्या है? वाणी है। इसलिए वाणी का हमेशा सदुपयोग करना चाहिए। एक प्रश्नकर्ता ने पूछा कि इस शरीर में सबसे सुखद अंग क्या है? तो उत्तरदाता ने कहा कि जीभ। फिर प्रश्नकर्ता ने कहा कि इस शरीर में सबसे दुखद अंग क्या है? तो वह उत्तरदाता ने कहा जीभ। तो वह व्यक्ति सुनकर आश्चर्यचकित हो गया कि एक ही जीभ, इस शरीर में जीभ ही सबसे सुखद कैसे हो सकता है और सबसे दुखद कैसे हो सकता है? तो बताया कि वाणी का यदि सही ढंग से सदुपयोग नहीं करेगा तो वह सबसे दुखद भी है और सदुपयोग करेगा तो फिर इसके समान सुखद और कोई चीज नहीं है। इसलिए कहते हैं कि शब्द संहारे बोलिए, शब्द के हाथ न पाँव, एक शब्द करे औषधि, एक शब्द करे घाव। वाणी को हम संभाल कर बोले कि दूसरों के सामने कैसे वाणी से हमें बोलना चाहिए। शब्दों को संभाल कर बोलते हैं। जो बिना विचारे बिना सोचे ही जो भी मन में आता है बोलता है, वो उल्टा सीधा कुछ भी बोलता है, गलत शब्द बोलता है, किसी को चोट पहुँचे ऐसे ऐसे शब्द बोल देते हैं जो जीवन भर उसको नहीं भूल पाता है। तो मीठी वाणी बोलने से न रुपये की खर्च करने की आवश्यकता है, न पैसे खर्च करने की आवश्यकता है। और आप कितना भी रुपये पैसे खर्च कर लेंगे उसके बाद भी वह चीज मिलने वाली नहीं है। कभी मीठी वाणी को आप खरीद कर नहीं ला सकते हैं, वो बिना पैसे के आपके पास ही है, हमारे पास ही है। लेकिन हम उसका उपयोग करना नहीं जानते हैं कि चीजें हमारे पास है लेकिन हम उसका उपयोग कैसे करें इसका हमें ज्ञान नहीं हो पाता है। तो मीठी वाणी बोलने के लिए कुछ रुपये पैसे खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। कोई व्यक्ति जर्जर हो गया है, खाट में पड़ा हुआ है, वह सोचता है कि हे भगवान मुझे कब उठा करके ले जाए, भगवान को याद करता है। आदमी जब दुख में फंसता है, खाट में पड़ा रहता है, तब वह भगवान को याद करता है कि भगवान कब उठा ले जाए। और उसी बीच कोई व्यक्ति उसके पास जाकर मीठी वाणी से बात करे, बढ़िया उसकी सेवा करे, मधुर व्यवहार करे, तो वह व्यक्ति क्या सोचेगा? जो व्यक्ति संसार से जाना चाहता था वह व्यक्ति सोचेगा कि संसार में मैं कुछ दिन और जी लूं। उस भगवान का नाम ले रहे थे दुनिया से जाने के लिए, वो मौत को भी भूल जाता है। मौत का याद करने वाला भी भूल जाता है। कोई उसके साथ अच्छा व्यवहार करता है, मीठी वाणी से बात करता है, तो लगता है कि ये हाथ पैर का दर्द जो है वह मिट गया। घर में जो बड़े बुजुर्ग रहते हैं, बेटा जवान है, बहू है,
कमा करके या कहीं बाहर से ड्यूटी करके आता है, बेटा नहीं पूछता है, सीधा अपने रूम में चला जाता है, तो माता पिता को लगता है कि उनको लगता है कि शरीर में बहुत दर्द हो गया, मन से बहुत ज़्यादा सोच लेते हैं। और कहीं हाथ पैर में दर्द हो रहा है, तबीयत भी खराब है, बेटा आता है और फिर पूछते हैं कि बाबूजी कैसे हैं, माँ कैसी हो, तो उनके हाथ पैर का दर्द अपने आप ठीक हो जाता है। तो इस प्रकार वाणी का हमें सदुपयोग करना चाहिए। ऐसे ऐसे लोग बात करते हैं, शब्द बोल देते हैं, कोई जवान व्यक्ति है और उसको कोई कठोर शब्द बोला जाए तो वह अपने आप को संभाल नहीं पाता है, कहीं ट्रेन में जाकर कट जाता है, कोई जहर का प्याला पी लेता है, कोई फांसी पे लटक जाता है, कोई नदी में जाकर के कूद जाता है, कोई कुएं में जाकर कूद जाता है, या कोई आग लगा लेता है, मिट्टी तेल डाल लेता है। तो इस प्रकार अपने आप को संभाल नहीं पाता है। और मीठी वाणी से कोई बात करता है तो लगता है कि उसके सारे दुख दर्द समाप्त हो गया। इसलिए हमें वाणी का सही सदुपयोग करना चाहिए। वाणी हमेशा नम्र होनी चाहिए। हम दूसरों के कटु वाणी को सुन ले, सह ले, लेकिन हम दूसरों के साथ सुंदर व्यवहार करें। दूसरों के जहर को हम पीना सीखें और दूसरों के लिए हम अमृत का प्याला पिलाए। बड़े बड़े भगवान कहलाने वाले संसार के जहर को पीकर ही महान हुए हैं। एक बार क्या हुआ कि स्वामी महावीर दूसरी जगह से एक गांव में आए, जहां पर गए थे पहले, वहां के लोग उसको खूब मानते थे, खूब उनके लिए श्रद्धा रखते थे, खूब मिठाई लड्डू पेड़ा लाकर चढ़ाते थे। लेकिन उस जगह से कहीं दूसरी जगह गए तो वहाँ के लोग उसका खूब विरोध करते थे, खूब उल्टा सीधा गाली गलौज देते थे। तो फिर भगवान स्वामी महावीर कहने लगे लोगों से कि मैं अभी जिस गांव से आ रहा हूँ, वो गांव के लोग मेरे पास मिठाई लाकर चढ़ाए, कई प्रकार की सामग्री लाकर के दिए, और मैं उस चीज़ को नहीं लिया, तो फिर वो सामान किसकी हुई? तो सब लोग कहने लगे जो दे रहे थे उन्हीं की हुई। और फिर पूछने लगे कि तुम लोग मुझे गाली दे रहे हो, उल्टा सीधा बोल रहे हो, और मैं नहीं ले रहा हूँ, तो ये किसकी हुई? तो सब लोग अवाक रह गए और स्वामी महावीर जी के चरणों में सब लोग गिर पड़े। तो ये हकीकत है कि सामने वाले कुछ उल्टा सीधा बोलता है, गाली देता है, आपको समझ नहीं पाता है, तो अपनी बुद्धि के अनुसार चाहे कुछ भी बोलता है, तो आपको कुछ लगता नहीं है। आप यदि सही सलामत है तो आपको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। जिसके पास जो होता है वही देता है। जैसे कोई पत्ते में रस होगा तो जब टपकेगा तो वही रस ही टपकेगा। कड़वी पेड़ के पत्ते हैं तो वहाँ से कड़वी रस निकलेगी, और फिर मीठे हैं तो मीठा रस निकलेगा। कहीं हम सामान लेने के लिए जाते हैं, बाजार जाते हैं, किराने दुकान में जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, लोग तरह तरह के सामग्री लेकर बैठे होते हैं बेचने के लिए। हमें जो चीज़ पसंद आती है वही हम खरीदते हैं। कोई ज़बरदस्ती कोई सामान को आपके थैले में नहीं डालता है, कोई ज़बरदस्ती आपके थैले में कोई सामान नहीं डालता है। आप अपने मन पसंद से सामान खरीदते हैं। ऐसे ही संसार में कई प्रकार के लोग हैं, जिसमें लाभ मिलता है वही काम करते हैं लोग। किसी को झूठ बोलने में लाभ दिखाई देता है, निंदा चुगली करने में उसको खुशी मिलती है, लाभ मिलता है, तो वही काम करते हैं। किसी को अच्छा काम करने में और अच्छी अच्छी बातें कहने में उसको खुशी मिलती है, लाभ दिखाई देता है, तो वही काम करता है। सब अपनी अपनी बुद्धि से लोग कार्य करते हैं, कर्म करते हैं। इसलिए हमें सोच विचार करके व्यवहार करना चाहिए। तो जुबान को हमेशा नम्र रखनी चाहिए।
हम दूसरों की कटु वाणी को सह लें और दूसरे के साथ हम सुंदर व्यवहार करें, मीठी वाणी से बात करें। तो तीसरी बात है जुबान को नरम रखना।